आज हम जानेंगे कि सरकारी बैंकों में दूसरे नंबर की दिग्गज कंपनी पंजाब नेशनल बैंक में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये बैंक 130 साल से ज्यादा पुराना है और पूरे देश में 10,000 से ज्यादा शाखाओं के साथ आम लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पी रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। पीएनबी का मौजूदा पी करीब 7 से 9 के बीच है, जो पूरे मार्केट में बहुत सस्ता माना जाता है। यानी ये स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से काफी सस्ता मिल रहा है और ये बड़ा फायदा है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। पीएनबी का आरओई करीब 13 से 14% के बीच है, जो सरकारी बैंकों के हिसाब से बहुत अच्छा है। मतलब कंपनी अब पुराने घाटे से बाहर आकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है और ये सकारात्मक संकेत है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। पीएनबी के प्रमोटर्स यानी भारत सरकार के पास 70.08% हिस्सेदारी है, जो बहुत मजबूत है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास करीब 5.93% हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड के पास करीब 6.21% और बीमा कंपनियों के पास 9.51% हिस्सा है। बाकी आम जनता यानी रिटेल निवेशकों के पास करीब 7.90% ही हिस्सेदारी है। प्रमोटर का इतना बड़ा दांव बताता है कि सरकार इस बैंक को लेकर बहुत गंभीर है और डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। एसबीआई कंट्रा फंड ने पीएनबी में सबसे बड़ा निवेश कर रखा है, जो इसकी ताकत दिखाता है। निप्पॉन ईटीएफ निफ्टी पीएसयू बैंक बीईएस और कोटक निफ्टी पीएसयू बैंक ईटीएफ ने भी काफी बड़ा दांव लगाया है। एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एसबीआई बीएसई पीएसयू बैंक ईटीएफ ने भी इस बैंक में अच्छी खासी हिस्सेदारी बना रखी है। इतने सारे बड़े संस्थानों का दांव इस बैंक की मजबूती और भरोसे को दिखाता है। अब बात करते हैं बैंक के ताजा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया तिमाही में बैंक का मुनाफा 13% बढ़कर करीब 5,100 करोड़ रुपए रहा है। बैंक की टोटल इनकम भी बढ़कर करीब 37,253 करोड़ रुपए हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक की एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए घटकर 3.19% पर आ गया है, जो पिछले साल 4.09% था। नेट एनपीए तो और भी कम होकर सिर्फ 0.32% रह गया है, जो बहुत मजबूत स्थिति है। प्रावधान थोड़े बढ़कर 1,151 करोड़ रुपए वे हुए हैं, लेकिन ये प्रबंधनीय स्तर पर है। पिछले 10 सालों में बैंक का आरओई 30% से सुधरकर अब 13% पर आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है। बैंक की बैलेंस शीट अब मजबूत हुई है और सरकारी सपोर्ट होने से आगे भी सुधार की उम्मीद है। अब सबसे बड़ी चुनौती नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट है, जो 4.5% घटा है। प्रतिस्पर्धा भी बहुत तेज है। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दूसरे सरकारी बैंक भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्याज दरों के बढ़ने से बैंक के मुनाफे पर दबाव आ सकता है, लेकिन सरकारी बैंक होने से सुरक्षा जरूर है। लेकिन सरकारी होने का फायदा ये है कि इस बैंक के डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको पीएनबी में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि 7 से 9 का पी, 13% का आरओई और 70% सरकारी प्रमोटर होल्डिंग, ये तीनों बहुत मजबूत संकेत हैं। जो निवेशक सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं, उनके लिए ये बढ़िया विकल्प है। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्टॉक कम समय में तेज मुनाफा नहीं देता, बल्कि लंबी दौड़ का घोड़ा है। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इस पर दांव लगाएं और थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बनाते रहें। म्यूचुअल फंड्स और विदेशी संस्थानों का बड़ा दांव बताता है कि उन्हें इसकी लंबी अवधि पर पूरा भरोसा है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन पीएनबी जैसी मजबूत सरकारी बैंक को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा।